फ्रेंड्स, नमस्कार। दिस इज डॉक्टर अविनाश देशपांडे। वास्तविक के स्पेशल प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सोनू निगम जी के बारे में। सुशांत सिंह का देहांत होने के बाद बॉलीवुड में बहुत सारा चर्चा चल रहा है, तहलका मच गया रादर, कि जो टैलेंटेड लोग पीपल हैं उनके लिए जगह नहीं है, कोई ज़बरदस्ती उनकी जगह ले लेता है या उनको चांस नहीं मिलता काम करने के लिए। एक्चुअली सेम वे regarding the music industry also, it seems the good artists are not getting the place to work. तो सोनू निगम ने पिछले एक हफ्ते 10 दिन में बहुत सारे पोस्ट यूट्यूब पे डाले हैं एंड ही इज़ कंप्लेनिंग अबाउट द भरत कुमार कि उनकी जो पॉलिसी है या वो लोग चांस नहीं देते टी सीरीज़ वाले। तो ये क्यों हो रहा है, और बहुत सारे नए कलाकारों के बारे में भी अन्याय हो रहा है। दैट इज़ व्हाट ही वाज कंप्लेनिंग। तो आज हम देखने वाले हैं कि सोनू निगम के बारे में, कि सोनू निगम को गुलशन कुमार ने कैसी मदद की और अभी भरत कुमार के साथ उनका क्यों नहीं जम रहा है। तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना। तो दोस्तों, समझ लेते हैं सोनू निगम जी की कहानी। सोनू निगम एक बहुत ही खूबसूरत कलाकार हैं जिनके गाने हम लोग ने बहुत सारे सुने हैं और हम लोग को उसका जो मज़ा है, जिसका जो आनंद हम लोग ने उठाया है, उसकी वजह से तो हम सब खुश हैं। लेकिन आजकल सोनू निगम जी का आवाज़ हमें सुनाई नहीं देता है। तो ऐसा क्या है कि जब भी हम लोग 15-20 साल पहले सोनू निगम जी के बहुत गाने हिट हुए करते थे, तो सोनू निगम जी को गुलशन कुमार, जो टी सीरीज़ के उस टाइम के एमडी थे या ओनर थे, उनकी वजह से सोनू निगम को बहुत सारा फ़ायदा हुआ। वो बहुत सारे गाने गा सके। एक्चुअली इट सीम्स कि ये सोनू निगम कुछ बड़े परिवार से नहीं है। इसकी वजह से उसको कोई गॉडफादर नहीं था पीछे, ना तो फैमिली की बहुत सारी धन दौलत थी। एक अच्छा म्यूज़िक उसके पास था, एक अच्छा गायक तो ज़रूर है, क्योंकि उनकी अगर आप लोग जन्म तिथि देखते हैं तो 30 जुलाई 1973 है। और जैसे कि मैंने बताया कि जब ये 333 आता है, यानी 3 ये गुरु का नंबर है, और 3 और 3 जब ये रिपीट होता है तो महागुरु बन जाता है। महागुरु यानी क्या, कि बेसिकली जो गुरु खुद को करेक्ट करे तो महागुरु हो जाता है। जैसे आप आशा भोसले जी के बारे में भी आप देखेंगे तो उसमें आपको 3-3 दिखेंगे। सदगुरु के बारे में भी हम लोग ने वीडियो अपलोड किया था। उनके बारे में सदगुरु यानी आप लोग चैनल भी यूट्यूब पे देखते रहेंगे तो उनके इसमें भी 3-3 आपको दिखाई देता है। अगेन इफ़ यू सी द वॉरेन बफे, हु इज़ द स्टॉक मास्टर का जो गुरु कहलाते हैं, तो ही इज़ ऑल्सो हैविंग 333। सो उसी प्रकार उनके पास भी 333 है। 777 ये संगीत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे 3 मैं बोलता हूँ हमेशा कि 3 ये जुपिटर यानी गुरु है, ये समझो नॉलेज का गुरु है। लेकिन 777 इज़ द गुरु ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, यानी डायरेक्शन, कला। इसमें अगर आप माहिर हो गए तो आपके पास 777 होना चाहिए। और 777 की वजह से 6 तैयार हो जाता है। ये आपको एस रूल के हिसाब से पता है। जो दर्शक इस चैनल को नए हैं वास्तुएश में, मैं उनसे एक गुजारिश करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारे चैनल के वीडियोस लिस्ट नंबर 1 से देखें। हम लोग ने जो कंसेप्ट आपके सामने पुटअप करते हैं, उससे अगर आप गौर से पढ़ोगे, समझ में लोगे, तो आप एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट खुद बन सकते हो। हमारा यही प्रयास है। और बाकी के सारे वीडियोस में लोग दर्शक इतना बताते नहीं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं। तो एनीवे, जैसे आप और भी जानते हैं कि T357 इज़ द हार्ट प्लेन, यानी अगर लोगों के प्रति या लोग आपको दिल से ऐसा आप चाहते हो कि लोग आपसे दिल से प्यार करें, तो 3-5-7 का योग होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन सोनू जी के बारे में आप देखते हैं तो 5 नंबर जो अहम इम्पोर्टेंट नंबर है, जो जिसे हम लोग ब्रह्मस्थान बोलते हैं या चाइनीज़ में हम लोग बोलते हैं गुड लक सेंटर, सो दैट नंबर 5 इज़ मिसिंग इन इज चार्ट। तो क्या हुआ, गुलशन कुमार जी की अगर आप बर्थ डेट देखते हो तो उसमें आपको 5/5/1956 दिखाई दे रहे हैं। तो उनके पास तो 3-3-5 है। तो ये जो 5-5 उनको उनकी तरफ से मिला है, तो 3-3-5-5 रेड कलर में जैसे मैंने लिखा है।
और 7/7। तो ये एक ज़बरदस्त हार्ट प्लेन सोनू जी का तैयार हो गया। उसके पीछे गुलशन कुमार है, एंड दैट इज़ वाई सोनू निगम बार बार कहते हैं कि ही इज़ लाइक माई गॉडफादर। और ये ट्रू, ये सच है। शायद सोनू निगम जी कुछ रामलीला या कुछ प्रोग्राम्स में गाना गाते थे 5-10 रुपए के लिए। कलाकार तो वो अच्छे थे, लेकिन उनको चांस तो मिलना चाहिए। तो ये उनकी जो कला का, उनको कला का या उनका टैलेंट का हुनर देख के सचमुच गुलशन कुमार जी ने उनको ऊपर उठाया, मुंबई लेके आए और एक बड़ा कलाकार बोल के सबके सामने पेश किया। और वी आर लकी बिकॉज ऑफ दैट कि हम लोग सोनू निगम जी को आज सुन सकते हैं, या उनके गाने बहुत सारे हम लोग ने सुने हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि सोनू निगम जी के लाइफ में एक जो डिटर्मिनेशन, यानी 951 जो योग होता है, वो डिटर्मिनेशन या विल पावर का योग होता है, जैसे आप जानते हो। तो एक ज़माने में उनके पास कुछ नहीं था, एक डिटर्मिनेशन, एक हुनर उनमें तैयार करने के लिए भी पीछे कौन है, तो गुलशन कुमार जी है। तो एक 951 योग भी हो गया उनकी वजह से। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई कि 5 नंबर ये हमेशा स्टेबिलिटी देता है। देखो अमिताभ बच्चन के भी चार्ट में 5 नहीं है, तो वो भी बैंकरप्ट हुए थे। और दूसरा एक उदाहरण हम लोग ने हमेशा दिया था, या आप वीडियो में हमारे देखो पहले के, दैट इज़ अबाउट द इन्फोसिस नारायण मूर्ति। उनके पास भी 5 नंबर नहीं है। उसके लिए उन्होंने जो कंपनी सॉफ्ट्रॉनिक्स चालू की थी, वो पहले ही साल में बंद हो गए। दो, वो खुद एक इंजीनियर थे और एक एमबीए उन्होंने किया था अहमदाबाद से, और उनके पास एक्सपीरियंस भी था नारायण मूर्ति जी के पास, फिर भी वो नाकामयाब रह गए। लेकिन सुधा मूर्ति आने के बाद, क्योंकि सुधा के पास 5 नंबर है, ही गॉट स्टेबिलिटी ओवरऑल इन इज लाइफ। एंड इन्फोसिस जो अभी ज़बरदस्त काम कर रही है बहुत सारे सालों से, आप जो लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग उसके स्टॉक्स भी उनके पास रहेंगे। तो एनीवे, 5 नंबर विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी पर्पज, दैट इज़ ऑल्सो सोनू निगम गॉट जस्ट बिकॉज ऑफ गुलशन कुमार। यानी इसकी वजह से गुलशन कुमार सचमुच ही उनके एक गॉडफादर जैसे हैं, मानो भगवान ही उनके लिए धरती पे आ गए। सो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन सोनू गॉड, ही वॉज लकी टू गेट इट। हम लोग क्यों बोल रहे हैं, ये वीडियो आप ध्यान से देखो, क्योंकि आपको भी गॉडफादर ढूंढना है। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस डिजिट्स मुझे लगने वाले हैं और मैं क्या करना चाहता हूँ। तो आगे देखिए, अगर आप देखते हो तो अभी जो भूषण कुमार जो है, जिनका और सोनू निगम जी का अभी नहीं जम रहा है। भूषण कुमार जी के बारे में वो बहुत सारी बातें बताते हैं कि ही इज़ नॉट गिविंग द चांस टू द न्यू टैलेंट एंड ऑल। तो ये क्यों है? तो बेसिकली देखो, जब भी दो लोगों के बारे में हम लोग जानते हैं, तो एक तो 5 नंबर जो सोनू निगम जी को चाहिए, वो गुलशन, ये अपना गुलशन कुमार जी ने दिया, वो भूषण कुमार नहीं दे सकते। दैट इज़ नंबर वन, बिकॉज भूषण कुमार इज़ हैविंग हिज बर्थडे एज 27/11/1977। तो हुआ क्या है कि एक्चुअली जब भी हम लोग देखते हैं तो इनका ड्राइवर यानी एक्शन होता है। बिकॉज जैसे कार चलाते टाइम कभी ब्रेक लगाना, कभी गाड़ी को भगाना, ये जैसे ड्राइवर तय करता है, वैसे हमारा ड्राइवर नंबर डिसाइड करता है कि हाउ विल फेस द सिचुएशंस इन द लाइफ। So again, someone is new to this driver conductor concepts, then please see the earlier videos, because I cannot just tell you what is driver, what is conductor, because बहुत सारा लंबा वीडियो चला जाएगा, एंड और जो दर्शक जानते हैं उनको शायद बोर हो जाएगा फिर। तो एनीवे, बेसिकली ड्राइवर नंबर 3 इनका जुपिटर है, यानी, और इनका 9 है। तो गुरु और एक 9 यानी सेनापति, उनका कुछ एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं हो सकता। दूसरी बात ऐसे है कि भूषण कुमार इज़ अ मैन ऑफ क्विक एक्शन। क्विक एक्शन क्यों? क्योंकि 2-7-6 का योग होने की वजह से उनका डिसीजन फास्ट हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ द 27, 2 और 7 मिलके उनका 9 नंबर तैयार हुआ है। यानी जो मार्स है उसमें बुध, सॉरी मून एंड केतु, उनका कॉम्बिनेशन होने की वजह से इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ हेडलेस डिसीजन, और इट इज़ अ डिसीजन विच इज़ सो टेकन फास्ट दैट विद इन अ मिनट और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ही कैन डिसाइड, नहीं नहीं, मुझे ये सिंगर को नहीं गवाना है, और दिस ही शुड बी आउट ऑफ दिस कंपनी, और ही शुड नॉट सिंग।
तो ये जो कुछ रुथलेसली डिसीजन लेने की जो पावर है वो भूषण कुमार को प्राप्त हुई है बिकॉज ऑफ हिज नंबर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही ओनली कैन डू लाइक दैट। सो उनके बारे में जो ड्राइवर नंबर जो मार्स है, यानी ही इज़ वेरी एग्रेसिव एंड इट इज़ रियली रुथलेस, और वो सामने वाले का सर कटा सकता है, दैट टाइप ऑफ सिचुएशन। एंड बिकॉज ऑफ दैट सोनू निगम जो जी को जो स्टेबिलिटी थी वो उन्होंने नहीं दे सकते हैं अभी भूषण कुमार, एंड दैट इज़ वाई सोनू निगम इज़ नॉट वेरी हैप्पी विद भूषण कुमार, एंड दैट इज़ वाई लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। दूसरी अगर हम लोग बात देखते हैं तो आजकल कंप्लेंट कर रहे हैं, अदनान सामी भी कंप्लेंट कर रहे हैं, तो उनके बारे में अगर भूषण कुमार और अदनान जी ने तो एक वीडियो बनाया था, तो तू याद आया वगैरह बोल के, उनके वीडियो लॉन्च के टाइम का ये मूवी हुई है, आप लोग फ़ोटो देख रहे हैं। लेकिन उनके लिए भी क्या हो गया कि बेसिकली जो 3 5 7 का योग इम्पॉर्टेंट है, उसमें जो 3 नंबर ना तो डायरेक्टली आपको भूषण कुमार के चार्ट में दिखता है, ना तो अदनान सामी के पास है। लेकिन अगर आप एस रूल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता लगेगा कि भूषण कुमार इज़ हैविंग 3 नंबर, एंड अगर वो चाहते हैं सचमुच, इट इज़ एट द डिस्क्रिशन ऑफ भूषण कुमार कि अगर वो चाहते हैं तो अदनान सामी को एक अच्छा सिंगर बोल के या उसकी पॉपुलैरिटी में वो बढ़ोतरी कर सकते हैं या उसको पॉपुलर कर सकते हैं। लेकिन अगर भूषण कुमार नहीं चाहते हैं तो अदनान सामी कुछ भी बोले, कैनॉट डू एनीथिंग टू द टी सीरीज़ वालों के लिए, उनको कुछ नहीं कर सकता है। ही विल नॉट गेट द फेम और द नेम रिकग्निशन, दो ही इज़ ऑल्सो द गुड सिंगर। But basically, what is important is why भूषण कुमार चार्ट इज दैट स्ट्रॉन्ग, ये आपको ध्यान में आया रहेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट ही इज कंट्रोलिंग द टी सीरीज दिस थिंग, ऑफ कोर्स ही इज MD ऑफ दैट, एंड देन ही इज एट द डिस्क्रिशन हाउ किसको देना किसको चांस नहीं देना। तो इसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि हमें भी कौन गॉडफादर मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आप कहाँ नौकरी करना चाहते हो या किसके साथ बिजनेस करना चाहते हो या दोस्ती करना चाहते हो, तो उसके नंबर्स देखो और समझ में लो कि ये आदमी, ये इंसान सचमुच मुझे काम कर सकेगा मेरा, क्या मुझे ही उसका काम करते बैठना पड़ेगा, और ना तो मुझे फेम नेम रिकग्निशन या जो भी है पैसा धन दौलत ये देखेंगे। आज हम लोग सिर्फ पॉपुलैरिटी की बात कर रहे थे, इसलिए हम लोग ने 3 5 7 का योग के ऊपर कंसंट्रेशन किया, इसलिए मैंने बाकी के नंबर्स इसमें लिखे नहीं हैं in the grid, but that is how you have to analyze the situations. तो थैंक्स व्यूवर्स फॉर वाचिंग आवर चैनल YouTube, इस प्रकार से देखते रहना। थैंक यू वेरी मच।